हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है राशिद जेआरएफ चैनल पर। आज हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। दिसंबर 2025 यूजीसी नेट कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हम आंसर भी आपको बताएंगे, इसके साथ साथ इसके फैक्ट्स भी बताएंगे कि ये किस किस तरह यूजीसी नेट में कब कब पूछा गया है। ये टॉपिक सीरीज़ है जो हम अपने चैनल राशिद जेआरएफ पर चला रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कम से कम 2 टॉपिक डेली के इस चैनल पर मिल जाएं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा फीचर है? होमोजीनियस प्रोडक्ट ओनली, इंडिपेंडेंट प्राइस सेटिंग बाय फर्म्स इसमें अलग अलग अपने प्राइस सेट कर सकती हैं, एक जैसा प्रोडक्ट होता है। सी में कहा गया है कि इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। और फोर्थ में कहा गया है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स। आप सभी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर गैस कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। इसका जो आंसर है वो सी, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, यानी कि ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, चाहे वो प्राइस के रिलेटेड हों या प्रोडक्शन के रिलेटेड हों, तो एक दूसरे पर ये डिपेंडेंस रखती हैं। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के। तो 5 की बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हम इसको हर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, पहला है कि फ्यू डोमिनेंट सेलर्स। अभी हम बता रहे हैं ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की फीचर्स। तो पहली फीचर है फ्यू डोमिनेंट सेलर। इसके अंदर कुछ लार्ज सेलर होते हैं, लार्ज फर्म्स होती हैं, पर कुछ होती हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, कुछ होती हैं पर बड़ी फर्म्स होती हैं। इसका एग्जांपल भी हम बताएंगे। इंडियन टेलीकॉम मार्केट जैसे जियो, एयरटेल, वाई, तो कुछ ही टेलीकॉम मार्केट में कुछ ही फर्म्स हैं, कुछ ही कंपनीज़ हैं जो ये सर्विसेज दे रही हैं इंडिया में, पर लार्ज है, बड़ी हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया था मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सेकंड है स्ट्रेटजिक इंटरडिपेंडेंस। ये आपस में फर्म्स क्लोजली मॉनिटर करती हैं अपने राइवल्स को। कोई भी प्राइसिंग करने से पहले या कोई भी आउटपुट डिसीजन लेने से पहले वो अपने राइवल्स को देखती हैं कि वो क्या प्राइस रख रहे हैं या वो किस प्राइस पे वर्क कर रहे हैं और वो क्या आउटपुट दे रहे हैं, वो क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं या क्या चीज़ बना कर ला रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूँ तो ये हमारे इंडिया में जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने राइवल्स को ध्यान करके ही अपनी प्रोडक्शंस के डिसीजंस लेते हैं और उसी के मुताबिक अपनी प्राइसिंग भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट 2019 में। जॉर्ज बेन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर थ्योरी 1956 से रिलेटेड कंसेप्चुअल एमसीक्यू था, तो स्ट्रेटजिक इंटरडिपेंडेंस वाला। उसके बाद 3 है पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूशन, यानी कि जो फर्म्स हैं ओलिगोपोली में वो थोड़ी होती हैं पर बड़े लार्ज फर्म्स होती हैं, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन ना करके वो एक कार्टेल बना सकती हैं, आपस में एक कोलिशन कर सकती हैं, साझेदारी कर सकती हैं कि भाई हम मिलजुल के काम करेंगे। तो ये एक मार्केट को कंट्रोल करने का, उसके प्राइजेज़ और उसके आउटपुट को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। इसका एग्जांपल है ओपेक कार्टेल, जो ऑयल प्रोडक्शंस करते हैं कंट्रीज़, उन्होंने एक ओपेक नाम से एक संघ बना रखा है। तो वो आपस में
कंपटीशन ना हो, एक दूसरे के जो है नुकसान ना हो, तो वो ओपेक के थ्रू अपना सारा वर्क वो कंट्रीज़ करती हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी फीचर नंबर 4, प्राइस रिजिडली एंड किंग डिमांड कर्व, यानी कि इसमें ज़्यादातर किंग डिमांड कर्व पाया जाता है, क्योंकि इनके जो प्राइजेज़ होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं कि वो ज़्यादा चेंज नहीं होते, क्योंकि उससे उन्हें लगता है कि प्राइस वार्स हो जाएगा। अगर जियो ने आज अपने प्राइजेज़ कम कर दिए, अपने वाउचर्स के, अपने जो भी वो दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वाई और एयरटेल पर भी जो है अपने प्राइजेज़ कम करने का दबाव आएगा। तो ज़्यादातर ये लोग अपने प्राइजेज़ को स्टिकी रखते हैं कि लगभग एक जैसे होते हैं, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं होता। वजह ये होती है कि प्राइस वार्स से ये लोग बचना चाहते हैं। तो प्राइस इसमें रिजिडली यानी कि लगभग एक जैसे ही रहते हैं ज़्यादातर, और इसीलिए उसमें किंग डिमांड पर जो है पाया जाता है। ये क्वेश्चन नेट 2021 में पूछा गया था किंग डिमांड कर्व थ्योरी से रिलेटेड, और इसको किंग डिमांड कर्व को देने वाले जो थे वो पॉल्स विजी थे 1939 में, और उन्होंने बताया था कि हाउ ओलिगोपोली प्राइस रिमेन स्टिकी ड्यू टू फियर ऑफ प्राइस वॉर्स। फिफ्थ इसकी नेचर है, प्रोडक्ट नेचर वेरीज, गुड्स में भी होमोजीनियस, इसमें गुड्स एक जैसे हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कि अगर कोई स्टील की फर्म्स हैं, वो कुछ ही हैं हमारे देश में, तो स्टील एक जैसे नेचर का होता है, और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं, कार्स, स्मार्टफोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन अलग अलग तरह के होते हैं, कार्स भी अलग अलग तरीके के होती हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन से अलग होता है ओलिगोपोली मार्केट। और ये क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजीसी ऑफिशियल मटेरियल 2023 से रिलेटेड भी आया हुआ है, प्रोडक्ट नेचर वेरीज। तो इसमें होमोजीनियस भी हो सकता है ओलिगोपोली में, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब इसका रिकैप ले लेते हैं, जो हमने 5 फैक्टर्स आपको दिए हैं ऊपर, कि फ्यू डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, कुछ फर्म्स होती हैं जो मार्केट को कंट्रोल करती हैं। प्राइस आउटपुट डिसीजन आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे ये इंडिपेंडेंट होती हैं, पर एक दूसरे को देखकर ही डिसीजन लेती हैं। अब वो डिसीजन लेना है नहीं लेना वो इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट तो होती है पर अपने हिसाब से वर्क करती हैं। कोल्यूशन इम्पैक्ट कंपटीशन, कोल्यूशन बना सकती हैं कंपटीशन से बचने या कंपटीशन करने के लिए। और किंग डिमांड कर्व लीड्स टू स्टिकी प्राइसिंग, किंग डिमांड कर्व इसमें पाया जाता है क्योंकि इसमें प्राइसिंग स्टिकी होते हैं, ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते, रिजिड प्रकार के होते हैं, चेंज नहीं होते ज़्यादातर। और प्रोडक्ट कैन बी सेम और डिफरेंट, प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यूजीसी नेट 2016, 2019, 21 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इस ओलिगोपोली मार्केट से रिलेटेड। तो ये था हमारा राशिद JRF पावर शॉर्ट फाइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी, keep working, keep hard. Thanks for watching.